नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 10 का ठीक है आज मैं क्लास 10 का हिंदी आप लोग को जो हिंदी में जो आप लोग को पढ़ना है ठीक है, वर्णिका भाग 2 ठीक है। ये किताब 2 है, पहले में हम लोग को पढ़ना है ठीक है गोधली, और दूसरा में पढ़ना है हमको वर्णिका भाग 2 ठीक है। गोधली भाग 2 वहाँ पढ़ना है यहाँ ठीक है, इसमें वर्णिका भाग 2 ठीक है। वर्णिका भाग का आज हम चैप्टर नंबर 1 पे बात करेंगे, दही वाली मगमा। क्या दही वाली मगमा पे आज हम चर्चा करेंगे ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आज होने वाला है ठीक है। बने रहे हमारे साथ में और हम बारी बारी से आप सबको क्वेश्चन करवा रहे हैं ठीक है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है, आप लोग को बारी बारी से यहाँ पर क्वेश्चन को हल करवाया जा रहा है ठीक है। अगर और आप लोग को गोधली भाग 2 का सारी चैप्टर को मैं हिंदी जो है, हिंदी जितना भी है वो सब मैंने करवा दिया हूँ ठीक है। तो चलिए आज मैं वर्णिका भाग 2 पर चर्चा करूँगा, चैप्टर नंबर 1 पर दही वाली मगमा ठीक है। दही वाली मगमा पूछा जाता है कि दही वाली मगमा के लेखक कौन है, तो इनका ध्यान रखिएगा श्रीनिवास जी ठीक है। कौन है इनका लेखक? श्रीनिवास जी हैं ठीक है, ध्यान रखिएगा श्रीनिवास ठीक है। श्रीनिवास जी इनका लेखक है ठीक है। इनका जन्म होता है 1891 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा ठीक है। कितना? 1891 ईस्वी में। इनका मृत्यु 1920 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए ये भी एक बात और पूछा जाता है आप लोग को ठीक है, श्रीनिवास जी का मतलब कि जो दही वाली मगमा है ठीक है, दही वाली मगमा कौन सी भाषा में लिखी गई कविता है ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। क्या? कन्नड़ भाषा में है ठीक है, ध्यान रखिएगा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है ठीक है। तो चलिए हम सारी चीज़ करवा दी हैं। दही वाली मगमा को लेखक श्रीनिवास जी ठीक है। इनका जन्म 1891 ईस्वी में, कितना? 1891 ईस्वी में जन्म हुआ ठीक है। 1920 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ध्यान रखिएगा ठीक है। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। कहता है प्रश्न संख्या 1 कि रंगपा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पूरी जानकारी इसके बारे में होगा ठीक है। चलिए बताएंगे कि रंगपा कौन था ठीक है, और मगमा से क्या चाहती थी। शायद आप लोग को पता होगा, चलिए इसका उत्तर हम समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे ठीक है। ध्यान रखिएगा रंगपा कहता है उत्तर यहाँ से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। रंगपा गांव का लपटा और जुआरी था। क्या था? ये नहीं होता अपने गांव का लड़का एकदम, मतलब जिसको हम लोग अपने भाषा में लपटा लिखा है, लपटा मतलब बिगड़ा हुआ लड़का ठीक है। जुआरी लड़का था ठीक है, जुआ हुआ खेलता था। वह मगमा से धन चाहता था उनकी ठीक है। उतना ही नहीं, वह मगमा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ध्यान रखिएगा जो रंगपा गांव का बिल्कुल दम लंठ नहीं कहते, लंठ लड़का था ठीक है, बिल्कुल दम आवारा लड़का था, जुआई लड़का था ठीक है। मगमा से धन चाहता था और साथ ही मगमा जो अनाथ थी ठीक है, अनाथ समझ करके इससे इज्जत लूटने का भी प्रयास करता था ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको प्रश्न संख्या 1 बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा होगा ठीक है। पूरी वीडियो में बने रहिए, आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग को इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल कराया जाएगा ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। क्या है? हमारे चैनल पर आप लोग को क्रैश कोर्स मिलेगा ठीक है। और क्रैश कोर्स में आप लोग को वैसे क्वेश्चन कराया जाएगा जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। चलिए 2 नंबर पर बात कर लेते हैं ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आप लोग के यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 ठीक है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस की है ठीक है। चलिए आगे कहता है कि कथावाचक, फिर से पढ़ा देते हैं। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है ठीक है। उपमा मतलब सास और बहू किस प्रकार से यहाँ पर कहानी में आप लोग को देखने को मिलेगा कि सास को कौन दिया है, उपमा दिया है ठीक है, कौन सा, और बहू को कौन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कथावाचक ने पानी ठीक ना, पानी में खड़े बच्चे है ना, खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू को और ऊपर में ठीक है, ऊपर से बाहर पकड़ करके ठीक है, ऊपर से बाहर पकड़ करके ठीक ना, ध्यान रखिएगा पकड़ करके बचने वाला राक्षस की उपमा सास को दी है। ध्यान रखिएगा मगरमच्छ, पानी में रहने वाला मगरमच्छ का उपमा किसको मिला है? तो बहू को मिला है। ध्यान रखिएगा पानी में, क्या पानी में रहने वाली मगरमच्छ ठीक है, पानी में कैसे गोड़ खींच लेती है, पैर खींच लेती है, उस प्रकार से उपमा किनको? बहू को मिला है। बहू को कहता है लेखक कथावाचक ने ठीक है। और जो बाहर में ठीक है,
धरती पर रहने वाला राक्षस, राक्षस की उपमा किसको दिया है, सास को दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहू क्या थी, मगरमच्छ थी, और सास को राक्षस बताया गया है इस कहानी में, ध्यान रखिएगा। कोई तरह की दिक्कत तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कथावाचक, कथा जो कथा लिखे हैं वो कथा में सास को बताया गया है कि राक्षसी, ठीक है, और बहू को मगरमच्छ बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि दही, ठीक है, दही वाली मगमा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। दही वाली मगमा का कहानी का संदेश क्या है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमको जानना है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कहता है कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। किसको, आधुनिक बहुओं का संदेश देती है कि वे आदेश देकर सभी सदस्यों को मिला कर रखें। ठीक है, मिला कर रखें और ठीक है, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना, ठीक है, करना नजपा के चरित्र से सीखें। कहता है कि ये जो कहानी दही वाली मगमा है वो आधुनिक की बहू के बारे में सिखाया गया है कि जो आने वाली सदस्य जो है, आने वाली जो समय है, इसके बारे में हम लोग को सीख देता है। इससे सीखिए, ठीक है, लड़कियां लोग सीखिए इससे। ठीक है, और अपने जहाँ आप अपना ससुराल में जाइए तो अपने सारे सदस्यों को मिला करके रखिए, मिला करके चलिए। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग को नजमा से बहुत अच्छा से सीख मिलेगा आप लोग को। इस अगर कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो नजमा एक बहुत ही अच्छी औरत बहू रहती है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ से सीख सकते हैं, नजमा से सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। आपको कमेंट से हमको साहस मिलता है। चलिए 4 नंबर पर बात करते हैं। 4 नंबर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, दही वाली मगवा जो कहानी है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस पर चर्चा करते हैं। इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार, ठीक है, अधिकार के पचड़े में ना पड़कर योग अधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। इससे ना समाज में उपहास हो और ना मूर्खों की दाल ही गले। देखिए, इस कहानी से हम लोग को शिक्षा ये मिलती है कि जैसे ही घर के, देखिए, घर चलाने के लिए एक सदस्य की जरूरत होती है, यानी मुखिया को या फिर घर के प्रधान जो भी कह लीजिए, अपने घर को चलाने के लिए एक जरूरी होती है। और जैसे ही कोई घर में जो मालिक होता है, जैसे वो बूढ़ी हो जाए या बूढ़ा हो जाए, तो उसका फर्ज यही होना चाहिए, उसका अधिकार यही होना चाहिए कि वो अपने घर का एक योग्य व्यक्ति को सदस्य बना दे और पूरी अधिकार उस पर सौंप दे। क्या, पूरा अधिकार उस पर सौंप दे। ठीक है, इससे समाज में उपहास होगा और मूर्खों की दाल नहीं गलेगी। ठीक है, इस कहानी में ही शिक्षा मिलती है। 4 नंबर कैसा लगा जल्दी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए 5 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 5 नंबर देखेंगे, बहुत ही अच्छे कहानी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा कि दही वाली मगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, जल्दी से बताइए कमेंट में आप लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए दो। ठीक है, कौन सा तरीका अपनाया था बहू ने। ठीक है, बहू ने कौन सा तरीका अपनाया था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उत्तर देखेंगे, बहू बुद्धिमती, ठीक है, बुद्धिमती थी, बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच कर समझ कर, ठीक है, बच्चों को दादी के पास भेज दिया। बच्चों जब दादी के साथ बाजार जाने का मचल रहा था तो बेटे बहू ने, ठीक है, बेटे बहू ने उसे समझाया। ठीक है, उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने स्वीकार की। पोते ही समझौता का, ठीक है, समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जो बहू होती है मत बुद्धि होती है। क्या होती है, बुद्धिमती होती है। ठीक है, बुद्धिमती होती है। ठीक है, मत बुद्धि सॉरी मत बुद्धिमती होती है। ठीक है, ये जब दादी माँ इसका बाजार जा रही थी तो जो बच्चे होते हैं उसको भेज देता है। ठीक है, और बच्चा जाकर के वहाँ रोने लगता है। शायद आप लोग भी रोने लगते हैं अगर बच्चा में होंगे तो। होता है क्या कि अगर कोई बाजार जा रहा है, अगर आपको नहीं ले जाए तो आप भी रोने लगते होंगे, है ना। ये कहानी आप लोग को बहुत मिला होगा। ठीक है, ऐसे होता है, तो रोने लगा था। ठीक है, तो इसमें रोने लगा था बेटा और बहू को, ठीक ना, बेटा और बहू दोनों को बोलने का, उनको गलती मतलब ठहराने का उसका अधिकार मिल गया, मतलब एक मौका मिल गया। ठीक है, इससे पोता ही क्या बन गया, पोता जो है, ठीक है ना, बहू की योजना मानी गई। ठीक है, पोता मतलब इस लड़ाई को जरिया बन गया और इसमें दादी को गलती ठहराने का जरिया बन गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक के 5 नंबर प्रश्न में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए और आप मानिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, आप अपने एग्जाम में इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। बस दिक्कत यह है कि यहाँ आप लोग को हम बोल कर पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपको अपने से लिखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा कर लेते हैं। दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कौन है, ठीक है, उसका परिचय दें। कहते हैं कि जो दही वाली मगमा की कहानी का कथावाचक है कौन है, ठीक है, उसका परिचय दीजिए। चलिए उत्तर देखेंगे यहाँ से आप लोग, यहाँ मिलेगा कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक, ठीक ना,
संभ्रांत महिला थी। ध्यान रखिएगा क्या थी इस कहानी का, ठीक है, इस कहानी का कथावाचक बेंगलोर, कौन, बेंगलोर, बेंगलुरु लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलुरु के रहने वाली एक भ्रांत, ठीक है, भ्रांत महिला थी जिसे मंगमा माजी कहती थी, ठीक है, जिसे मंगमा माजी कहती थी। यह अधिक, ठीक है, अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी, ठीक है, तथा ध्यान रखिएगा सासा, ठीक है, सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। देखिए इस कहानी में मगमा जो थी, मगमा के बारे में, मगमा कहाँ के रहने वाली थी, तो बेंगलुरु के रहने वाली थी, बेंगलुरु के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस कहानी में ये जो बहुत ये अंधविश्वास से दूर रहती थी, क्या अंधविश्वास की बात नहीं करती थी, बहुत ही समझदार थी, ठीक है, सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम। मगमा, ठीक है, मगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था। बहुत ही VVI प्रश्न आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आप लोग को जो ये प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि मगमा का, ठीक है, मगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख ही लेते हैं। आप लोग को यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। कहता है कि मगमा, ठीक है, मगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। किसके लिए अधिकार को लेकर के विवाद था। मगमा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। जो मगमा थी वो मगमा अपनी बहू पे अधिकार के लिए बात करती थी, अधिकार को लेकर लड़ाई करती थी। इसका कहना था कि जो मगमा है उसका बेटा और पोते हैं, ठीक है, मतलब पोते हैं, समझिएगा ठीक से, जो उसका बेटा मगमा का बेटा, ठीक है, और पोता और बहू, ये तीनों पर अपना अधिकार चलाना चाहती थी। क्या चाहती थी, अपनी अधिकार। देखो गार्जियन होता है ना, गार्जियन अधिकार, इसे कहने का मतलब कि किसी घर में गार्जियन है, ठीक है, और उसका पुतो है, अपना मनमानी करे, ये अच्छा बात है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो मगमा थी यही चाहती थी कि हमको बेटा, हमको पोता और बहू हमको बस में रहे, ठीक है, क्या हमको बस में, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। जिसका बहू जो थी, आजकल के मॉडल कन्या जो है वो मानने की तैयार, सास को मानती नहीं है, आप लोग पता होगा, ठीक है, सास को नहीं मानती है। और यही विवाद का कारण था। क्या वो अपनी अम्मा, अपनी सासू माँ की बात को मानने के तैयार नहीं था, और विवाद इसी बात को खाली विवाद था, ठीक है। मगमा कहती थी कि नहीं, जो हम कहे वो सुनो, ये कहते थे कि हम तो मॉडल युग का कन्या है, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा बात को, ठीक है। लड़ाई इसी बात की थी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को VVI आप लोग को यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर पर, मगमा और नजमा, ठीक है, नजमा, ठीक है, में कौन अधिक बुद्धिमती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन बुद्धिमान दोनों में था, मगमा या नजमा। तो देखिए दोनों नारियाँ अधिक है ना अधिकार के लिए, ठीक है, झगड़ती है। जो दोनों नारियाँ हैं वो अपने अपने अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजमा अपनी, ठीक है, नाटकीय योजना से उसे परास्त कर रहा है, कर यहाँ तक कि दही बेचने वाली आय का साधन भी उसके साथ में खुशी लेती थी, ठीक है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजमा को मगमा से अधिक बुद्धिमती बनाया है। किसको, नजमा। देखिए जो नजमा जो थी ना, नजमा अपनी नौटंकी, ठीक ना, नाटकी योजना से जानी जाती थी। ये दही बेचती थी, ठीक है, ये अपना आय साधन मानती थी, ठीक है, और खुशी ले लेती थी। क्या करती थी, खुशी लेती थी, ठीक है। इस व्यवहार में कहता है कि कथाकार ने कहा है कि नजमा को मगमा से अधिक बुद्धिमान माना गया। क्यों, नजमा को, ठीक है, नजमा बहुत खुशी वाली औरत थी, ठीक है, बहुत खुशहाल में रहती थी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। तो इसीलिए, ठीक ना, मगमा से कौन ज़्यादा तेज था, कौन बुद्धिमान था, नजमा, ठीक है, नजमा, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग एग्जाम के लिए, ठीक है, क्रैश कोर्स 2025, ठीक है, क्रैश कोर्स आप लोग को यहाँ पर थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्रैश कोर्स 2025, ठीक है, आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। 8 प्रश्न मैंने कराया है, 8 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग बेहतर से तैयारी करिए, अगले क्लास में आप लोग के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।